हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा, जिसको ज्योतिषी में मन का कारक ग्रह माना जाता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं, हमारे इमेजिनेशन पावर को दर्शाते हैं। और उसी इमेजिनेशन पावर के बेसिस पे ही आज इंडिया हम चंद्रमा की सतह पर लैंड कर पाए हैं। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है, चंद्रमा, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और माँ, जो माता के समान होता है, जिसको माता का कारक ग्रह माना गया है, जो हमारी इमोशनल बॉडी को रूल करते हैं। उनका ज्योतिषी में क्या महत्व होता है, वह हमारे जीवन में कुंडली में किस अवस्था में बैठे हुए हैं और वो कैसा इफेक्ट डालते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है और नक्षत्रों से चंद्रमा का क्या संबंध है, और चंद्रमा से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है और वह राजा के समान होते हैं। वही चंद्रमा क्या है, उस किंगडम की रानी है और वो माता के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाते हैं, वहीं जो मार्स होते हैं वह हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी जो एनर्जी होती है, बॉडी की एनर्जी होती है, उसको हम मार्स से देखते हैं। वही जो हमारे इमोशनल बॉडी का जो कंट्रोल है, उसको देखने के लिए हमको चंद्रमा का अध्ययन करना आवश्यक होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा निगेटिव कंडीशन में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का जो मन रहता है वो बहुत ही अशांत रहता है और उनके जो माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं और मन बहुत ही उनका क्या होता है, चंचल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं। वहीं हम यदि शनि की बात करें तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उनको 2.5 साल तक का समय लगता है और गुरु को 12 से 13 महीने लगते हैं। तो यदि वहीं पे हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी अपनी पोजीशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उनको चेंजिंग प्लैनेट का भी दर्जा दिया गया है। यदि हम उनके सिग्निफिकेंस की बात करें कि ज्योतिषी में उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस को रूल करते हैं। 4th हाउस हमारी माता का होता है, हमारे वाहन, हमारे घर का जो सुख सुविधा की जो चीज़ें होती है और हमारे जो सराउंडिंग्स के में जो चीज़ें होती हैं, सुख सुविधा के जितने भी साधन होते हैं, उनको चंद्रमा से देखा जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको ऊंच नीच देखने के लिए मिलती है। उस भाव के रिजल्ट आपको कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलते। और इसके अलावा चंद्रमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा होता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। मतलब आपको उस भाव से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए रोना तक पड़ जाता है, तब जाके वो आपको वो चीज़ें प्राप्त होती है। जैसा कि मान लीजिए यदि आपका 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 11th हाउस क्या होता है, हमारी आय का, इनकम का होता है। हमको जो जो गेन्स मिलते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स होती है, वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो इनकम है वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। वो कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है और वो कभी बहुत कम भी हो सकता है। जैसा कि यदि 6th हाउस में यदि मून बैठा हुआ है तो 6th हाउस क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। डिसीजेस का है तो आप ये देखेंगे कि कभी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको डिसीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठा हुआ रहता है, उस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती। वहीं आप देखेंगे कि चंद्रमा एक क्या है, चमकीला ग्रह है। सूर्य के बाद यदि हम प्लेनेट की बात करें जो बहुत ज़्यादा चमकीला है तो वो चंद्रमा है। और चंद्रमा से हम आकर्षण को देखते हैं। तो जिन किसी की कुंडली में यदि 1st हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ऐसे लोगों में बहुत आकर्षण होता है। ऐसे लोगों के चेहरे में बहुत चमक होती है। इस प्रकार से आपकी चंद्रमा की पोजीशन को देखना है और चंद्रमा से आप देख सकते हैं कि उस भाव के रिजल्ट आपको कभी भी कांस्टेंट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, चंद्रमा का जो आकर्षण होता है, जिसके कारण समुद्र में क्या होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं। उन लहरों के कारण ही और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही आपको पता है कि समुद्र में ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट भी आया है।
तो आप ये देखिए कि चंद्रमा जब इतने बड़े समुद्र को आकर्षण के थ्रू जब इफेक्ट डाल सकते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी जो 60% से ज़्यादा जल तत्वों से बनी हुई है, हमारी बॉडी में वाटर की प्रधानता है, तो चंद्रमा कैसे हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। चंद्रमा की जो कलाएं होती है, चंद्रमा की जो उतरती चढ़ती जो कलाएं होती है, उनके हिसाब से ही हमारी मन की जो थॉट प्रोसेस होती है, जो हमारा मन है वो ऊपर नीचे होता है। कभी हम बहुत ज़्यादा शांत महसूस करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा चंचल हो जाते हैं। या चंद्रमा की जो कलाएं रहती हैं उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में असर देखने के लिए मिलता है। यदि हम ज्योतिषी में बात करें तो चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जो काल पुरुष की कुंडली में चौथे हाउस में पड़ती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं, और वृषभ राशि में चंद्रमा क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। यदि हम नक्षत्रों के संबंध में बात करें तो चंद्रमा के अंदर हस्ता, श्रवण और रोहिणी ये 3 नक्षत्र आते हैं। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, चंद्रमा का नक्षत्रों से क्या संबंध है। जब भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए 7 मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि जो थे उनका विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ था, और उन्हीं से चंद्रमा की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया था, जो थे ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय और सोम। सोम का नाम ही आगे चल के चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुआ। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए ऋषि अत्रि को कहा, तो ऋषि अत्रि घोर तप करने लग गए। यह पुराणों में यह कथा प्रचलित है, जिनमें यह बताया गया है कि जब वो घोर तप कर रहे थे, तब उनकी आंखों से कुछ बूंदे, जल की बूंदे गिरी, और उस जल की बूंदों को जो विभिन्न दिशाएं होती है, उनको पुत्र प्राप्ति की लालसा से उनको ग्रहण कर लिया। उन्होंने ग्रहण तो कर लिया उन बूंदों को, मगर वो लंबे समय तक उनको रख नहीं पाई। और वो बूंदे क्या थी, बहुत चमकीली थी। वो जो उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक उस गर्भ को रख नहीं पाया। तो उस त्यागे हुए जो गर्भ को है, भगवान ब्रह्मा ने बाद में चंद्रमा के नाम से विख्यात किया। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यदि हम चंद्रमा की नक्षत्रों से क्या संबंध है इसके विषय में बात करें, तो चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिन कन्याओं के नाम रोहिणी, विशाखा, कृतिका ये थे। और भी नाम है 27, और उन्हीं 27 कन्याओं के नाम पर ही 27 नक्षत्रों का नाम रखा गया। और उन 27 नक्षत्रों को एक चक्कर पूरा करने में जो चंद्रमा है उनको 27 दिन का समय लगता है, और वहीं से 1 मास पूरा होता है। मतलब जो मास का कॉन्सेप्ट है महीने का, कि 1 महीने में कितने दिन होंगे और कौन सी तिथि आएगी, पूर्णिमा अमावस्या का कॉन्सेप्ट, यह चंद्रमा के जो चक्कर लगाने के बेसिस पे ही काम करता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में एक स्कंद पुराण में एक कथा और प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि जब देवता और असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। तो उन रत्नों में से एक थे चंद्रमा। तो स्कंद पुराण में यह कथा प्रचलित है। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान शंकर नीलकंठ क्यों कहलाए। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उसमें से एक कालकूट विष निकला था, और जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, उस विष को पिया था, जिसके पश्चात भगवान शंकर का जो कंठ था वो नीला हो गया था। उसके पश्चात वो नीलकंठ कहलाए। वहीं पे जो उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनका जल से अभिषेक किया था, जिसके पश्चात ही उस विष का प्रभाव कम हुआ। यह भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। इसलिए चंद्रमा को भगवान शंकर से भी जोड़ा जाता है, और भगवान शंकर को सोमवार के दिन से जोड़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सोमवार का व्रत करते हैं उनका चंद्रमा जो होता है वह स्ट्रांग होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और नक्षत्रों का
का संबंध चंद्रमा से कैसे हुआ, यह आपको इससे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, यदि वो निगेटिव प्लैनेट के साथ में नहीं है, या फिर निगेटिव प्लैनेट जो होते हैं वो उनको एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, यदि कुंडली में अच्छे स्थानों में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा क्या होते हैं, हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मन रहता है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। मतलब ऐसे लोगों को जो इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, ऐसे लोगों का जो जो माइंड होता है, थॉट्स होते हैं, वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होता। इसके अलावा चंद्रमा से हम सभी तरीके की जो सुख संपन्नता होती है, सुख सुविधाओं की चीज़ों को देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को सभी चीज़ें प्राप्त होती है, धन की कभी कमी नहीं रहती। वहीं से चंद्रमा के से माता के सुख को देखा जाता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि माता के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है और इनको माता का सुख प्राप्त होता है। अर्ली चाइल्डहुड होती है जिसमें इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा यदि कुंडली में निगेटिव कंडीशन में है तो ऐसे लोगों को बचपन में बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यदि निगेटिव कंडीशन में है, हम बात करें, या फिर वो ऐसे प्लैनेट से दृष्ट है जो एडवर्स सिचुएशन में बैठे हुए हैं, या फिर शनि, मंगल, राहु, केतु ऐसे प्लैनेट से दृष्ट है चंद्रमा, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव हो जाता है। या फिर 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, या फिर शनि से दृष्ट है, तो इस कंडीशन में चंद्रमा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे लोगों के जो इमोशंस रहते हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता और इनको कुछ मेंटल डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को स्ट्रेस रहता है, टेंशन बनी हुई रहती है, और ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है उनको ये समझ नहीं आता है, और हमेशा उनको ये डिप्रेशन तक जाने के चांसेस रहते हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी इनके लाइफ में देखने के लिए मिलती है। यदि मान लीजिए चंद्रमा शनि से दृष्ट है तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं, और ऐसे लोगों की लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स होते रहते हैं। वहीं यदि चंद्रमा राहु के साथ है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को एक अनजाना डर हमेशा बना हुआ रहता है। यदि चंद्रमा की युति मंगल के साथ है, यदि अच्छी सिचुएशन में है तो अच्छा है, मगर यदि चंद्रमा मंगल के साथ यदि एडवर्स सिचुएशन में बैडली इफेक्टेड है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो मेंटलिटी रहती है वो किलर तक, मर्डर तक की मेंटलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। टेररिस्ट तक बन जाते हैं। मतलब चंद्रमा की आप अन्य ग्रहों के साथ युति से ये समझ सकते हैं कि इंसान की जो मेंटलिटी है, थॉट प्रोसेस है, उसका जो मानसिक संतुलन वह कैसा होगा, यह चंद्रमा की अन्य ग्रहों के साथ युति से आपको समझ में आता है। जैसे चंद्रमा यदि शनि के साथ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मटेरियल थिंग्स है उसमें झुकाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वो धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। यह आध्यात्मिक योग भी बन जाता है। वहीं आप यदि दूसरी तरफ देखेंगे कि चंद्रमा और केतु क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो ऐसे लोग संत तक बन जाते हैं। इनका मटेरियल चीज़ों में क्या रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि इनकी लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हमारी लाइफ में कैसे असर डालते हैं। यदि हम चंद्रमा से कुछ रिलेटेड इशूज के चंद्रमा से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ की बात करें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा सफ़ेद रंग का प्लैनेट है। तो यदि कुंडली में चंद्रमा यदि निगेटिवली प्लेस्ड है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो फूड जितने भी खाने की चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ है, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, और जितने भी आप ट्रैवलिंग की चीज़ें देखेंगे उनको चंद्रमा से देखा जाता है। तो आप चंद्रमा से जो सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं, फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, आप उनका दान दे सकते हैं। और आपको दान देने के केस में यह देखना है कि कुंडली में चंद्रमा किस प्लेस में बैठा हुआ है। जिस भी प्लेस में चंद्रमा बैठा हुआ होगा उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखकर यदि दान करते हैं तो उस दान का महत्व बढ़ जाता है और आपको निगेटिव इफेक्ट कम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यदि चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ है तो आपको यदि फूड से रिलेटेड चीज़ों को दान देना है तो आप अपने घर के आसपास चीज़ों को दान दीजिए। यदि छठवें घर में चंद्रमा है तो छठवें घर से हम रोग को देखते हैं, ऋण शत्रु को देखा जाता है। तो आप हॉस्पिटल के आसपास जाके यदि आप लोगों को भोजन कराते हैं
वहीं यदि 9th हाउस में चंद्रमा है तो यदि धर्म प्लेसेस में, मंदिर वगैरह में जाकर यदि आप भोजन दान करते हैं, यदि फूड डोनेशन करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि मून आपका पॉजिटिव होते जाएगा। इस प्रकार आपको देखना है कि चंद्रमा किस जगह प्लेस्ड है, उससे रिलेटेड चीज़ों का आपको दान करना है। इसके अलावा सोमवार का व्रत करने से आप देखेंगे कि सोमवार को भगवान शंकर से जोड़ा जाता है, तो उनका व्रत करने से भी जो आपका चंद्र ग्रह है वो स्ट्रांग होता है। इस प्रकार आपने देखा कि चंद्रमा से रिलेटेड आप क्या उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड यदि हम डिसीज की बात करें कि चंद्रमा यदि निगेटिवली प्लेस्ड है यदि, तो किस प्रकार की डिसीज हो सकते हैं। तो चंद्रमा से हम देखते हैं आपका मानसिक संतुलन कैसा है। तो जो मेंटल डिसीज होते हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गए, इसके अलावा जो एनीमिया होती है उसको चंद्रमा से देखा जाता है। जितनी भी जो वाटरी डिसीज होती हैं, वाटर से रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको चंद्रमा से देखा जाता है। किडनी की यदि कुछ प्रॉब्लम है, यदि माउथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और फूड से रिलेटेड यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा यदि आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, जो हमारी बॉडी का जो राइट साइड होता है उसको सन से देखा जाता है, तो जो हमारी जो दाई आंख है वह सन है। वहीं यदि लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है तो उसको चंद्रमा से देखा जाता है। तो यदि चंद्रमा यदि बैडली इफेक्ट कर रहा है तो आपकी लेफ्ट आई में दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार के रोग चंद्रमा से देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो में हम चंद्रमा के सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया और उनकी उत्पत्ति के विषय में कुछ जानकारी बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रमा के जो कंजंक्शंस होते हैं अलग अलग प्लैनेट के साथ, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब भी हम कंजंक्शन के विषय में बात करते हैं तो आपको जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है उसके साथ जो युति बन रही है, इसके अलावा जो 5 और 9 प्लेसेस में जो प्लैनेट होते हैं, यदि फर्स्ट प्लेस में नहीं है और यदि त्रिकोण में भी वो प्लैनेट है तो वह भी युति से रिलेटेड कंजंक्शन कहलाते हैं और प्रिडिक्शंस में आप देख सकते हैं। होप आज का वीडियो चंद्रमा के विषय में जो था आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के साथ मेरे इस चैनल में बने रहे। धन्यवाद।